हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम अदानी को भले कौन नहीं जानता है, सभी लोग इंडिया में मोटा मोटी सभी जानते हैं। जो कि इंडिया के अंदर में जो गौतम अदानी अभी बिजनेस के मामले में देखा जाए तो काफ़ी जो कि ये पॉपुलर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और बहुत ऐसी कंपनी है जिसे एक्वायर बराबर करती जा रही है। पर कुछ न्यूज़ दोस्तों अलग हट के आया है। देखिए, न्यूज़ जो है सोर्सेज के माध्यम से है, और जो कि न्यूज़ बहुत हद तक जो कि सही भी हो जाता है आगे जा कर के। तो दोस्तों, न्यूज़ कौन सा है वो न्यूज़ भी सुनेंगे, हम लोग देखेंगे, और साथ ही कौन सी कंपनी को इस न्यूज़ का इफेक्ट पड़ेगा, तो ये चीज़ भी हम लोग इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन की घंटी मिलेगा, उन्हें ऑन करके ज़रूर रख लीजिए। तो दोस्तों, अडानी समूह का बड़ा फैसला है। इस सेक्टर में कंपनी करेगी $70 अरब का निवेश। समझ रहे हैं ना, $70 अरब का निवेश करेगी। वो भी कौन से सेक्टर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को सारा चीज़ सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे पेट्रो से पावर सेक्टर में करता अडानी ग्रुप क्लीन एनर्जी। जी हाँ, क्लीन एनर्जी सेक्टर में ये 2030 तक $70 अरब की निवेश की तहत यहाँ पे आप देखेंगे सौर मॉड्यूल पावर टाइवरन, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए 3 गुना फैक्ट्री लगाएगी। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, 2030 तक ये $70 अरब जो कि ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी ऐसे मतलब जो कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें निवेश ये कर रहे हैं, जो कि लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया, और उसमें निवेश जो करेगी वो $70। जी हाँ, $70 अरब, जो कि बहुत बड़ी ये रकम होता है। तो दोस्तों, इस बात से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अदानी ग्रुप का स्टॉक ऐसा नहीं है जो कोई भी स्टॉक किसी से पीछे है, जो कि अभी तक तो बहुत ही अच्छे दौड़ चुका है। तो आने वाले समय में इस बात से आप समझ सकते हैं, जो कि अदानी ग्रुप का जितनी भी स्टॉक है दोस्तों, देखिए इफेक्ट आप देखेंगे इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट, जो अदानी ग्रुप का स्टॉक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं असर पड़ता है, चाहे गुड न्यूज़ आए या फिर बैड न्यूज़ आए, दोनों का असर पड़ता है, क्योंकि दोनों न्यूज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक के ऊपर जो कि असर पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो 2030 तक जो $70 अरब की निवेश की तहत जो कंपनी 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक मोड़ है, जो कहीं ना कहीं जो अदानी ग्रुप का जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, उससे भी काफ़ी अच्छा आगे भी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अभी भी अदानी ग्रुप का ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो कि रिटर्न नहीं देता हो। सारे के सारे स्टॉक अदानी ग्रुप का काफ़ी अच्छी दौड़ चुकी है और दौड़ रहा है। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट एक तरह से कह सकते हैं, जो कि सबसे पहले अगर किसी को असर पड़ेगा तो वो है अदानी ग्रीन। जी हाँ, अदानी ग्रीन एनर्जी जो कि पहले से ही काम कर रहा है, और अदानी ग्रीन एक नंबर 1 बड़ी कंपनी है, जो कि एक लार्ज की कंपनी है। अगर इसका रिटर्न के मामले में आप देखते हैं तो एयरटेल रेट में आपको जो कि गिरावट यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ तो कितना है 73% मात्र एयरटेल रेट में। मतलब कि आप एयरटेल रेट उसी को कहते हैं दोस्तों, यानी कि जो सितंबर आज की मंथ चल रहा है, जैसे कि कितना तारीख है, 1 सेकंड, 8 सितंबर है, और अगले साल मतलब सॉरी पिछले साल जो इसी सितंबर 8 सितंबर, और आज जो तारीख है वो है 8 सितंबर, तो इसी बीच का जो कि लिया गया है, तो मतलब उसी को कहते हैं एयरटेल रेट। वहीं पे हम लोग 1 ईयर का देखते हैं, तो 1 ईयर में आप पाएंगे जो कि 92% बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं पे 5 साल, तो 5 साल में ऑलमोस्ट आप पाएंगे दोस्तों रिटर्न जो दिया है कंपनी ने, ज़बरदस्त दिया है। तो कितना है दोस्तों, 7,838, मतलब कि 5 साल में पैसा को कितनी गुनी कर चुकी, आप यहाँ पे शायद देख भी पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अदानी ग्रुप का जो कंपनी है दोस्तों, ज़्यादातर ये कंपनी कब दौड़ती है, न्यूज़ के बेसिस पे, और न्यूज़ के बेसिस पर अगर कंपनी वो साबित कर देता है, जो न्यूज़ जो पब्लिश की गई है उसके अनुसार अगर स्टॉक या फिर कंपनी अच्छे ग्रोथ दिखाती है, तो वो न्यूज़ भी सस्टेन करती है, और न्यूज़ के साथ साथ स्टॉक भी सस्टेन करता है। वरना क्या होगा, स्टॉक जा तो रहा ऊपर, फिर उसी न्यूज़ अगर वो गलत भी रहा तो ये न्यूज़ के कारण वो नीचे भी आएगा। तो ऐसे क्या हुआ है, वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के कारण दोस्तों स्टॉक क्या हो रहा है, सस्टेन कर रहा है। स्टॉक क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है अपने आप को। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं सही होता है, कोई गलत रहता है नहीं, इसलिए। तो पहला तो ये हो गया, आप देखेंगे मात्र 5 साल में 7,838%। अगर हम लोग थोड़ा सा लंबी दूरी की बात करें तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टाइम का मतलब। दोस्तों, आप देखेंगे ऑल टाइम में 7,838, और हम लोग 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में भी देखिए वही है, क्योंकि देखिए कंपनी जो है ना लिस्टेड बहुत ज़्यादा पुराना है नहीं, तो समझ रहे, इसीलिए इसमें 10 साल का जो कि यहाँ पे डाटा शो नहीं कर रहा है। तो 5 साल से कुछ ज़्यादा हो या फिर 5 साल से कुछ कम हो, तो इसी बीच में आप पाएंगे जो रिटर्न इस कंपनी ने कमा के दिया अपने इन्वेस्टर को, वो काफ़ी अच्छा। हम लोग यहाँ अगर इसका शुरू का यहाँ पे देखते हैं डाटा, कब से स्टॉक शुरू हुआ था, उन 29.45 इसका करंट प्राइस हुआ करता था, जो कि 22 जून 2018 से, मतलब आप समझ सकते हैं आज
की डेट में जो कि 2022 मतलब कि 4 साल में ऑलमोस्ट हो कितनी ज़बरदस्त रिटर्न दिया दोस्तों। जिसने भी इस कंपनी में बाइंग करके रखी होगी उसको तो मतलब हम तो नहीं कहेंगे बेचने के लिए, आप उसकी मर्जी है, वो उसकी मतलब होल्डिंग है भाई, वो जो करे। क्योंकि देखिए कंपनी जो है ऑलमोस्ट दिन पर दिन आप देखेंगे ग्रो कर रही है। अगर इसी तरीके से कंपनी ग्रो करती रही तो इसका प्राइस हमको नहीं लगता है जो बहुत कम रहेगा, बहुत ऊपर जाएगा। और आने वाले समय में कंपनी ऐसा नहीं है जो कि प्राइस को तोड़ेगा, नहीं प्राइस को तोड़ेगा यानी कि बोनस या स्प्लिट में, ताकि रिटेल कैटेगरी का जो भी लोग है वो इसको अच्छे से खरीद सके, अच्छे वॉल्यूम हो। तो इसीलिए आप इस स्टॉक में मैं यही सलाह दूंगा जो आप बने रहिए, मैं ये इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। दोस्तों सेकंड नंबर का जो स्टॉक है ये है अदानी पावर। दोस्तों आपको पता है ये स्टॉक को हम आज से कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन क्या मतलब समझते हैं ना, 6-7 या फिर साल भर भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे 100 रुपीज़ के ऊपर देखा करता था। क्यों मैंने निवेश किया, देखिए मैं बताऊँ पर्सनली तो मुझे टाटा पावर के ऊपर भरोसा था और टाटा पावर में मैंने निवेश की अच्छी, और अदानी पावर को मैंने क्या किया, इग्नोर किया। क्योंकि अदानी पावर के अंदर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। मगर पहले के समय में क्या होता था जो कि अदानी ग्रुप का स्टॉक जो कि एक सिर्फ अदानी ग्रीन छोड़ करके उतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। मगर आज की डेट में जो आप देखेंगे पिछले 1 साल से जो अदानी ग्रुप, गौतम अदानी जी तरह तरह के जो बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर अच्छे से अपने कदम को जमा रहे हैं, इससे ये पूरा संकेत मिल रहा है जो कि आने वाले समय में अदानी पावर आपको जो टाटा पावर है ना उसका भी एक तरह से कह सकते हैं बाफ निकलेगा रिटर्न देने में। तो ये बात आप जरूर मेरा नोट डाउन कीजिएगा। तो खैर मैंने निवेश की है और अब हम आगे सोचेंगे अदानी पावर के ऊपर क्या करना हमें अपना, मैं खुद कहूँ तो, क्योंकि अदानी पावर अभी बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये ओवर वैल्यू हो गया इतनी ज़बरदस्त। 1 साल में ये रियली देखा चुका। अगर मैं 1 साल के बाद कहूँ ना आपको तो आप 1 साल में देखेंगे, देखिए 292। देखिए हम सब चीज़ दोस्तों क्या करते हैं ना, ट्राई करते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है 1 साल में आप पाएंगे 300%। आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल में जब 300% स्टॉक दौड़ चुका है तो आप वहाँ पे निवेश करना चाहेंगे? वहाँ से यही बात जाहिर होती है जो स्टॉक साइडवेज रह सकती है, या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, या फिर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा समय काटेगा। तो हमें थोड़ा समय इंतजार करना है। जब ये प्राइस कंसोलिडेट कर लेगा, सही प्राइस पे आएगा, तो मैं इसके अंदर ज़रूर सोचूंगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इसका फ्यूचर जो है दोस्तों वो अनलिमिटेड हमको दिख रहा है। अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भी आप टाटा पावर से बहुत अच्छे पाएंगे, जी हाँ बहुत अच्छे पाएंगे। सो दोस्तों ये है अदानी पावर का। आप जानते हैं मार्केट कैप इसका जो 1,54,875, मतलब कि आप एक तरह से लार्ज कैप कह सकते हैं। जी हाँ बहुत ही तेज़ी से इसका मार्केट कैप बढ़ा। स्टॉक का पी रेशो 16.5, और आप देखेंगे अभी भी अपना इंडस्ट्री पी, जी हाँ इंडस्ट्री पी मैं दिखाना चाहूँगा क्यों मुझे अभी भी ये सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इतना हायर पर चढ़ने के बाद भी, क्योंकि अभी भी इसका इंडस्ट्री पी आप पाएंगे जो कि 27 है, और स्टॉक का पी रेशो आप पाएंगे जो कि मार्च 16.5 का है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, देखिए अभी भी मुझे सस्ता लग रहा है, मगर अभी महंगा क्यों मैंने बोला आपको, क्योंकि बहुत तेज़ी से 1 साल के अंदर 300% ये चढ़ चुका है। ये ट्रेंड करेक्शन करेगा या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, समझ रहे हैं, इसीलिए मैं इसका इंतजार करूँ। वहीं पर आरओसी की बात करते हैं ना तो आप पाएंगे 20.7। यहीं पर आप टाटा मोटर्स सॉरी माफ़ी चाहूँगा, टाटा पावर का आप आरओसी देखेंगे दोस्तों तो आपको ये पता चलेगा, 1 मिनट, जो कि टाटा पावर का आरओसी जो है वो कितना है आप खुद जाकर देख सकते हैं, जो कि 12 या 15 का बीच में है। वहीं पे डेट टू इक्विटी, जो यही थोड़ा सा परेशानी का घर है। क्या है, इक्विटी के ऊपर डेट है। जी अदानी ग्रुप का आप स्टॉक जो भी उठाइए दोस्तों, इसके अंदर होता क्या है ना, जो इक्विटी के ऊपर डेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कि अगर हम लोग इसका सबसे बड़ी कंपनी जैसे कि अदानी ग्रीन है ना, उसको भी लेके आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड में इक्विटी के ऊपर डेट रहता है। तो जो है सो हमें इससे कोई लेना देना है, क्योंकि देखिए हम लोग एक अच्छे निवेशक है और हमें चाहिए क्या, ग्रोथ चाहिए, हमें हमारे पैसा को जो कि ग्रो करे ऐसी कंपनी चाहिए। तो यही है जो कि अदानी पावर। हाँ मानते हैं टाटा पावर भी खराब नहीं है, बात समझ रहे ना, मगर टाटा पावर अदानी पावर का जो मतलब अदानी पावर जो है वो टाटा पावर का बाप है। क्यों, क्योंकि अदानी पावर दोस्तों ग्रोइंग कंपनी बहुत तेज़ी से आपका पैसा को ग्रो करेगी, यही चीज़ है। और यहाँ पे एनुअल इनकम अगर हम लोग देखते हैं 1 सेकंड, तो आप पाएंगे एनुअल इनकम में दोस्तों इसका जो कि 4,912 करोड़। तो ठीक है, वहीं पे इसका डेट इसके ऊपर आप पाएंगे तो आप देखेंगे 4,800, मतलब कि 48,744। तो मतलब डेट भी अच्छा खासा है।
तो चलो कोई बात नहीं। बुक वैल्यू की बात करें यहाँ पे तो आप पाएंगे इसका जो बुक वैल्यू है वो कितना 8.99 का है। और आरओई की बात करें जो कि 370 का है। मतलब कि समझिए आरओई का मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि बिजनेस के ऊपर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना वो काफ़ी शानदार है। वहीं पे प्रमोटर का भी होल्डिंग आप पाएंगे जो कि प्लेज है 25.3 का है। वहीं पे क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं तो आप पाएंगे 4,780 करोड़। जी हाँ, जी क्वार्टरली प्रॉफिट। वहीं पे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। किसी ने हमसे कमेंट में पूछा था जो टाटा पावर, सॉरी मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि अदानी पावर डिविडेंड कब देता, तो मैंने उससे बताया भाई जो कि अदानी पावर है उसमें आप यदि निवेश किए हैं तो क्या देख के निवेश किए, आप खुद से कम जो कि एक बार अदानी पावर को जैसे कि किसी के कहने पे बाइंग किया या फिर आपने उसे को स्टडी किया, सारा चीज़ देखा उसके बाद बाइंग किए। तो उसने मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा हो जो आप मुझे अदानी पावर जो कब डिविडेंड दे रहा है वो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने उसे बताया जो कि अदानी पावर डिविडेंड पे नहीं करता है। फेस वैल्यू की बात करें दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कि 10 का है। और एक सेकेंड, और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो कि अच्छी है 6,799 करोड़। वहीं पे ईपीएस दोस्तों तो आप पाएंगे ईपीएस जो है 24.4 का। और दोस्तों इतना ही नहीं, प्रमोटर का होल्डिंग आप पाएंगे जो कि 75 का, मतलब काफ़ी धागड़ है यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग। सो दोस्तों हम लोग अगर आते हैं यहाँ पे देखेंगे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है तो आप पाएंगे प्रमोटर का होल्डिंग जैसे कि 74.97, तो यही है, काफ़ी धागर है। वहीं पे एफआईएस और डीआईएस में क्या कर रहे हैं तो आप पाएंगे सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो एफआईएस, मतलब कि 11.34 से 12.56, मतलब एफआईएस को पता है जो ये कंपनी ग्रो करेगी तो ही इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, जो कि आप पाएंगे 11.34 से 12.56, मतलब परसेंटेज में है। अगर आप इसको इंडियन इन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बड़ी रकम निकल के आएगा दोस्तों। वहीं पे आप डीआईएस का लेते हैं तो ऐसा नहीं जो डीआईएस इसमें बिकवाली की है, क्योंकि डीआईएस भी इसमें आप देखेंगे 11.34 से आप पाएंगे 12.56, मतलब डीआईएस भी अच्छी खासी खरीदारी की है। वहीं पे पब्लिक की बात करते हैं तो आप पब्लिक को देखेंगे 8.15 से 7.47। तो ऑल ओवर दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड वो सब कुछ ठीक है और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमने एक चीज़ सर्च किया है जो कि टाटा पावर कंपनी, क्योंकि हमने आपसे बताया जो कि टाटा पावर जो कि अदानी पावर जो है टाटा पावर की तुलना में बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो कि वैल्यूएशन इसका काफ़ी अच्छा है। तो क्यों नहीं हम इसको एक बार अपना स्क्रीन के ऊपर रख के हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि देखना अच्छी बात है। तो ही हम लोग किसी स्टॉक में, देखिए किसी भी स्टॉक में कब निवेश कीजिए जब आपको अच्छे से पूरे एनालिसिस किया हो जाए, उसके बाद आप एक समय बनाइए हमें किस स्टॉक में निवेश करना है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रुक सकते हैं। ऐसे आप अगर किसी स्टॉक में हड़बड़ा के निवेश करेंगे, कल को उसमें कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आया या फिर 10-5% नीचे आ जाएगा तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, घबरा के बेच सकते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक में आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। यहाँ पे देखिएगा जो इसका मार्केट कैप है ना दोस्तों, वो भी अपना जो क्या है अदानी पावर उससे भी कम है, जो कि 78,254, वो क्या था 1 लाख से ऊपर भी का था। जो एक लार्ज कैप ये भी है वो भी लार्ज कैप था। स्टॉक का पी रेशो आप देखेंगे जो कि 36.6, उसका कितना था 16 का, मतलब कि आधा था उसका पी रेशो। और आरओसी की बात करें जो कि उसका था 22 का लगभग था, इनका कितना आपको पता है ना 9.30 का है। और इसके ऊपर भी डेट टू इक्विटी, यहाँ पे आप जरूर नोट डाउन कीजिए क्या, जो कि मैंने क्या कहा आपसे, इक्विटी के ऊपर डेट नहीं होना चाहिए, जो कि टाटा पावर में भी 2.28 का इक्विटी के ऊपर डेट है, जो कि ये 0 या फिर 1 होता तो भी चलता, मगर 1 भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमको भैया जो चलो एक बड़ी कंपनी है, बड़ी ग्रुप है टाटा, रतन टाटा जी का है ये सब्सिडरी, टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हम एक बार इसको भरोसा या विश्वास कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। तो जो यहाँ इक्विटी डेट के ऊपर है वो 2.28 है, तो मतलब अदानी की तुलना में देखा जाए तो बहुत कम है, मगर फिर भी है। वहीं पे एनुअल इनकम खैर हम नहीं देखेंगे, हम आपको रेशो दिखाने वाले थे, स्टॉक का पी रेशो, यहाँ पे आरओई देखेंगे और आरओसी, ये दोनों चीज़ हम दिखाना था आपको। इसका आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड में 8.40, वहाँ पे कितना था 340 का, मतलब 340 का आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी था, ज़बरदस्त था। और ईपीएस जो दोस्तों क्या है ना अर्निंग, तो आप पाएंगे यहाँ कितना है 6.71 का, और उनका कितना था ध्यान नहीं, मगर इससे ज़्यादा था, तो आप स्क्रीन में देखें पीछे करके देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों टाटा पावर से कई गुना ज़्यादा रिटर्न के मामले में एक अदानी ग्रुप अच्छा है इन्वेस्टिंग के मामले में, क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफ़ी वेरी चीप लग रहा है मुझे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। दोस्तों अगर वीडियो अभी तक अब बने हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों ये भाई के चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।